हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बात कर रहा हूँ बीपीएससी टीआरई 4 कंप्यूटर साइंस के बारे में। कंप्यूटर साइंस में जो पार्ट थर्ड है उसमें से 80 नंबर के क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस से आते हैं। तो सब्जेक्ट उसमें बहुत सारे हैं। उस सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर, और डेटा स्ट्रक्चर का वेटेज काफ़ी रखता है। ये इससे क्वेश्चन जो है कम से कम 12 से 18 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन बनता है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। ठीक है, तो बीपीएससी टीआरई के लिए ये सब्जेक्ट काफ़ी वेटेज रखता है। और मैं ये प्लेलिस्ट लेकर आया हूँ, सारे सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा यहाँ पर। तो पहला सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर है। चलिए उसके बारे में बात हम कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें पढ़ना है डेटा स्ट्रक्चर को। तो ये टॉपिक्स हैं जो डेटा स्ट्रक्चर में हम कवर करेंगे, और ये रिलेवेंट बीपीएससी टीआरई 4 के लिए तो है ही, लेकिन बाकी एग्ज़ाम के लिए भी ये रिलेवेंट है। ठीक है, तो पहला हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में बेसिक क्वेश्चन पूछा भी गया है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है, नॉन लीनियर क्या है। कैटेगरी पूछता है, ये पूछता है उसका डिफरेंस। तो उसमें आप बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ लेना है, क्लासिफिकेशन पढ़ लेना है। क्लासिफिकेशन हो गया प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, लीनियर, नॉन लीनियर, और उसके बाद ऑपरेशंस पढ़ लेना है। ऑपरेशंस डेटा स्ट्रक्चर का क्या होता है बताइए। डेटा स्ट्रक्चर का ऑपरेशंस होता है सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन, डिलीशन, ये सारी चीज़ें आपको इसमें ट्रावर्सल इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कवर कर लिया जाएगा। एरे पढ़ लेना है। एरे में क्या पढ़ा जाएगा, एरे जो किस क्या प्रकार है, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन एरे का। एरे में एरे का टाइप्स क्या होगा। एरे के टाइप्स होते हैं 2D, 1D, 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है, और लिंक लिस्ट भी पढ़ना है। लिंक लिस्ट में क्या पढ़ना है कि लिंक लिस्ट में हम बेसिक स्ट्रक्चर जानेंगे, नोड स्ट्रक्चर क्या होगा। नोड स्ट्रक्चर के बाद हम देखेंगे कि लिंक लिस्ट का टाइप जो होता है सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो ये सब चीज़ हम लिंक लिस्ट में पढ़ेंगे। स्टैक में क्या पढ़ेंगे, स्टैक में स्टैक का बेसिक ऑपरेशन होगा, पुश एंड पॉप, ये सब। ठीक है, स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, और स्टैक में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इससे बनता है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये खासकर दिया हुआ है, एक चैप्टर ही स्टैक है। क्यू एनसीईआरटी का ये टॉपिक है, स्टैक, क्यू, है ना, एरे। तो उसमें क्वेश्चन रहता है इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, और उसके बाद आपका रहता है स्टैक में पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन। उसके बाद क्यू में देख लीजिए, क्यू का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, और फ्रंट से और रेयर से इंसर्ट होता है, डिलीट होता है फ्रंट से। तो ये सब फ्रंट रेयर मतलब बेसिक ऑपरेशन देख लेना क्यू का। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन देख लेना क्यू का। आप साथ साथ नोट्स बनाइए, बहुत स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड नोट्स में लेकर आऊँगा, और आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन क्यू का हो गया, डी क्यू क्या होता है, सर्कुलर क्यू क्या हुआ। ठीक है, ये सब आपका क्यू में आएगा। फिर ट्री डेटा स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा जाएगा, ये तो नॉन लीनियर है, ये दोनों क्या है आपका नॉन लीनियर है, ये बाकी सारा लीनियर है, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या है, ट्री में हम ट्री का टर्मिनोलॉजी पढ़ लेंगे, क्या होता है, रूट होता है, लीफ होता है,
ट्री टर्मिनोलॉजी हो गया, टाइप्स क्या क्या है ट्री का, कंप्लीट ट्री है ना, कंप्लीट बाइनरी ट्री पढ़ लेना है, बाइनरी सर्च ट्री पढ़ लेना है, एवीएल ट्री पढ़ लेना है। तो ये सब आपको ट्री ट्रावर्सल पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद ग्राफ में क्या क्या पढ़ना है, ग्राफ में ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, क्या कहते हैं, वर्टेक्स, एज, अनडायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ। अगर इस तरीके से आप पढ़ते हैं तो आपका पूरा 100 नहीं कह सकता हूँ, मतलब 99% आपका डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। वो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए रिलेवेंट होगा। उससे ज़्यादा आपको गेट लेवल का तो जाना नहीं है, ठीक है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन जो होंगे वो आपको आने चाहिए, जाके बेसिक आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि आप नोट कर लीजिए इसको। नोट नहीं कीजिए तो आपको मैं प्रोवाइड कर ही दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जा सकते हैं। और कंप्लीट मैं वीडियो इस पर लेकर आऊँगा डेटा स्ट्रक्चर सीरीज़ का। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो पहला टॉपिक जो बेसिक क्वेश्चन होता है डेटा स्ट्रक्चर का, तो डेटा स्ट्रक्चर जो है, डेटा का मतलब क्या होता है, डेटा का मतलब रॉ फैक्ट एंड फिगर। रॉ फैक्ट फिगर मतलब कि जैसे कि एग्जांपल में है, कोई नंबर है और उसके बाद कोई नाम है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। फिर तो ये जो है डेटा जो होगा, डेटा जब तक प्रोसेस नहीं होता है तब तक वो मीनिंगलेस होता है। मीनिंगलेस डेटा रहता है, उसको इन्फॉर्मेशन, मतलब क्या कहते हैं कि डेटा जब प्रोसेस होता है तो उसके बाद जाके इन्फॉर्मेशन बनता है, मतलब प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहेंगे, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, प्रॉपर अरेंजमेंट, मतलब डेटा को प्रॉपर अरेंज किया जाता है, उसको कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। वे टू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर डेटा एफिशिएंटली। ऑर्गेनाइज का मतलब है कि डेटा को सिस्टमेटिक अरेंज किया जाता है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा। डेटा को सिस्टमेटिक अरेंज किया, जैसे कि रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, ठीक है, 01 02 ABC XYZ कोई नाम है, क्लास 11th है, ये क्लास 12th है। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया गया डेटा को, और उसके बाद डेटा को ऑर्गेनाइज करने के बाद डेटा क्या हो जाता है, इफ़िशिएंटली लेस टाइम लेता है, कि जब एक्सेस करते हैं तो बहुत आसानी से, लेस टाइम, लेस मेमोरी और प्रोसेसिंग फास्ट। जैसे घर में आपका कोई सामान बिखरा हुआ है, ठीक है, और उसमें से आपको बुक ढूंढना है, तो आप बुक ढूंढने में बहुत समय लगा देंगे जब तक डेटा ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा। जब डेटा ऑर्गेनाइज्ड होगा तो आपको मालूम होगा कि अलमीरा में आपका कहाँ पे कपड़े हैं, कहाँ पे आपका परफ्यूम है। तो इस तरीके से हम डेटा को एक्सेस कर पाते हैं, इसमें भी डेटा स्ट्रक्चर में। तो डेटा स्ट्रक्चर में, डेटा स्ट्रक्चर मतलब इसको ये कह लीजिए, डेटा को प्रॉपर
तरीके से अरेंज करना, डेटा को प्रॉपर तरीके से अरेंज करने को डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर का टाइप्स क्या है, जिसके बारे में पूछ रहे थे कि एक टॉपिक है कि डेटा स्ट्रक्चर का टाइप क्या होगा। तो डेटा स्ट्रक्चर का टाइप जो होता है, डेटा स्ट्रक्चर प्रिमिटिव होता है और डेटा स्ट्रक्चर नॉन प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव का मतलब प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर होगा, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से ही प्री डिफाइंड होगा डेटा स्ट्रक्चर, जैसे कि इंट होता है, उसके बाद फ्लोट, कैरेक्टर, इसी तरीके से। तो इंट में हमारा 1 2 3 जो भी इंटीजर वैल्यू होगा, फ्लोट हमारा हो गया आपका दशमलव वाला 1.2 5.5 etc। ठीक, कैरेक्टर हो गया XYZ ABC। ठीक, इस तरीके से वो प्रिमिटिव होता है। लेकिन हम यहाँ पे जो डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे पूरा, वो नॉन प्रिमिटिव पढ़ेंगे। ठीक है, ये यूज़र डिफाइन नहीं कर सकता, ये प्रोग्राम डिफाइंड, यूज़र डिफाइंड नहीं होता है, ये ऑलरेडी डिफाइंड रहता है प्रोग्राम, और ये यहाँ पे ये यूज़र डिफाइंड रहता है नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, तो नॉन प्रिमिटिव भी दो प्रकार का होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर क्या होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो एरे होता है, एरे के बाद हो जाता है स्टैक, स्टैक के बाद क्यू हो जाता है, और क्या हो गया, लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, ये डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं ये आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को क्या कह सकते हैं, सीक्वेंशियल मैनर में होगा। किसमें होगा ये, सीक्वेंशियल ये होगा आपका सीक्वेंशियल मैनर में। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो होता है ये आपका ट्री और ग्राफ नॉन लीनियर होता है। ठीक है, किस फॉर्म में रहता है ये रहता है हायरार्किकल फॉर्म में। डेटा हायरार्किकल मैनर। ठीक, तो ये आपका डेटा स्ट्रक्चर का टाइप हो गया, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, लीनियर, नॉन लीनियर। यहाँ से क्वेश्चन जो है आपका मैंडेटरी है, ये आना है किसी भी एग्ज़ाम में, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। उसके बाद ठीक है, आप चैनल पर बने रहिए, आपको नेक्स्ट वीडियो आएगा एरे पर मैं बनाऊंगा। ठीक है, तब तक चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।